रात के लगभग 12 बज रहे थे। चांद बादलों के पीछे छुपता जा रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडी फैल गई थी। तीन दोस्त अली, ज़ारा और मरियम जंगल के बीच में बैठे आग के चारों ओर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनके आसपास पेड़ों की मोटी टहनियां और झाड़ियां किसी चुप तमाशाई की तरह खड़ी थीं। जंगल में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अली ने एक कहानी सुनाना शुरू किया, एक ऐसे आदमी की जो इस जंगल में खो गया था और कभी वापस नहीं आया। ज़ारा और मरियम ने उसे मजाक समझा, लेकिन मरियम ने महसूस किया कि जैसे किसी की आंखें उन पर टिकी हों। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अचानक आग की लपट तेजी से भड़की और फिर एक पल में बुझ गई। अंधेरा ऐसा छा गया कि हाथ को हाथ दिखाई न दे। ज़ारा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी मुश्किल से 1 फुट दूर तक पहुंची। उसी समय अली की चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसमें डर और दर्द दोनों शामिल थे। रोशनी घुमाई गई, लेकिन अली कहीं नहीं दिखा। मरियम ने कांपते हुए ज़ारा का हाथ पकड़ा। दोनों एक दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अली शायद मजाक कर रहा है, मगर फिर जंगल की गहराई से एक भारी सांस लेने की आवाज आई, ऐसी जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। दोनों की सांसें रुक गईं। अचानक अली टहनियों के पीछे से दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह दोस्त नहीं बल्कि शिकारी हो। मरियम ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अली, तुम ठीक हो ना? अली ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसी पल उसके पीछे एक डरावने साए की झलक दिखी, लंबे नुकीले पंजे, फटे हुए कपड़े और एक चेहरा जो इंसान का भी था और जानवर का भी। वह साया अली के पास आया और जैसे ही उसने अपनी लंबी उंगलियां अली के कंधे पर रखी, अली की चीख फिर से गूंजी, मगर इस बार वह चीख जमीन के अंदर कहीं गुम हो गई। ज़ारा और मरियम दौड़ने लगी, पीछे से पत्तों की सरसराहट, टहनियां टूटने की आवाज और वही भारी सांस उनका पीछा करने लगी। अचानक ज़ारा का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। मरियम ने पलटकर देखा, लेकिन ज़ारा वहां नहीं थी। सिर्फ मिट्टी पर घिसटने के निशान थे, जो अंधेरे में गायब हो रहे थे। अब मरियम अकेली रह गई थी। उसने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई, मगर जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक उसके सामने वही साया खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भूखी रोशनी थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मरियम की आखिरी चीख रात के सन्नाटे में गुम हो गई। सुबह जब जंगल में रोशनी फैली तो वहां आग के कुछ बुझे हुए कोयले और 3 दोस्तों की टूटी हुई चीजें जमीन पर बिखरी हुई थी। उनका कोई सुराग कभी नहीं मिला।